नमस्ते एवरीवन, वेलकम बैक टू माय चैनल। आई एम श्राव्या। उम्मीद है कि आप लोग सब स्वस्थ होंगे, खुश होंगे और आपकी स्टडीज बहुत अच्छी चल रही होगी। तो ये एक इम्पॉर्टेंट सीरीज मैंने स्टार्ट किया है बिकॉज आपकी एग्जाम बहुत नज़दीक है और आपको ज़्यादा से ज़्यादा क्या करना है, कम टाइम में कवर करना है, रिवीजन करना है। तो ये मैंने थ्योरी क्लास स्टार्ट किया है और इस पे हम क्या करेंगे, थ्योरी पढ़ेंगे और थ्योरी पढ़ने के साथ साथ इससे रिलेटेड जितने भी एमसीक्यूज होंगे वो सब करेंगे। और थ्योरी पढ़ना इसलिए बहुत ज़रूरी है बिकॉज उससे क्या होता है, आपका कॉन्सेप्ट कॉन्सेप्ट बिल्ड होता है। ठीक है, और कॉन्सेप्ट बिल्ड हो जाता है एक बार तो क्या कर सकते हैं आप, उससे बहुत सारे क्वेश्चंस एक अटेम्प्ट कर सकते हैं। और एमसीक्यू सिर्फ करने से क्या होता है कि आप वन लाइनर क्वेश्चन को ही याद कर सकते हैं। और जब आप थ्योरी पढ़ेंगे तो उससे रिलेटेड जितने भी क्वेश्चन बन सकते हैं वो सारा क्वेश्चन करने के लिए आप क्या होंगे, एबल होंगे। और एमसीक्यूज के साथ ऐसा कुछ नहीं होता है, इसलिए थ्योरी पे थोड़ा ज़्यादा ध्यान दीजिए आप लोग। बिकॉज थ्योरी करेंगे तो आपका कॉन्सेप्ट, आपका बेस बिल्ड होगा। और एग्जाम में जब आप अपियर होंगे तो कोई क्वेश्चन सपोज कि आपको नहीं भी आता होगा, लेकिन आपने क्योंकि उसका कॉन्सेप्ट पढ़ा है तो उससे आप आंसर सही सही टिक लगा सकते हैं। ठीक है, ये जो लेक्चर है ये है फंडामेंटल मेंटल ऑफ कंप्यूटर, फंडामेंटल्स ऑफ कंप्यूटर। ठीक है, तो क्या हो गया, कंप्यूटर के जितने भी फंडामेंटल्स होते हैं उसके बारे में हम पढ़ेंगे। तो सबसे पहले क्या होता है, कंप्यूटर जो सिस्टम होता है उसमें होता है इनपुट, आउटपुट और बीच का सीपीयू। ठीक है, तो इनपुट उस डिवाइस को कहते हैं जो हम लोग बाहर से देते हैं। ठीक है, फ्रॉम आउटसाइड किसको देते हैं, अपने सिस्टम को देते हैं। और किस लिए देते हैं, ताकि वो हमारे रिक्वेस्ट को क्या कर सके, उसका एक इंफॉर्मेशन या प्रोसेस करके उसका क्या कर सके, रिजल्ट दे सके। एक मिनट, इंफॉर्मेशन। ठीक है, आपके रिक्वेस्ट को क्या कर सके, वो इंफॉर्मेशन प्रोसेस करके आपको एक रिजल्ट दे सके। ठीक है, तो अब इनपुट डिवाइस होता क्या है, जैसे कि हो गया कीबोर्ड, जो मैं जिस कीबोर्ड की हेल्प से अगर कोई भी लेटर टाइप करूंगी तो वो क्या हो जाएगा, इनपुट डिवाइस हो जाएगा। इनपुट डिवाइस कैसे होगा, बिकॉज मेरा मकसद था अपने सिस्टम में कुछ रिक्वेस्ट देना, और वो मैंने किसकी हेल्प से दिया, कीबोर्ड की हेल्प से दिया या तो फिर माउस की हेल्प से दिया। तो ये क्या हो गया, इनपुट, क्योंकि हमने फीड किया है, सिस्टम को दिया है, बाहर से दिया है, इसलिए ये इनपुट डिवाइस है। ठीक है, तो जैसे कि एग्जांपल क्या हो जाएगा इनपुट डिवाइस का, तो देखिए कीबोर्ड हो गया, माउस हो गया, लाइट पेन हो गया या जॉयस्टिक हो गया। लाइट पेन, जैसे कि अभी मैं पेन टैब्स की हेल्प से क्या कर रही हूँ, पढ़ाने का काम कर रही हूँ। पेन टैब मतलब टेबलेट। ठीक है, टेबलेट का ही एक शॉर्ट फॉर्म होता है, टेबलेट कह सकते हैं, लेकिन पेन टैब मतलब टेबलेट। ठीक है, टैब होता है ना, उसी को कहते हैं टेबलेट। तो पेन टैब की हेल्प से आपको पढ़ा रही हूँ। तो यहाँ जो पेन टैब है वो मेरा इनपुट डिवाइस हो गया। क्यों, क्योंकि मेरा काम था इस पेन को लेने का, मेरा मकसद ही था ताकि मैं आप स्क्रीन पे क्या कर सके, अपने टैब पे लिख सकूं। तो ये पेन टैब वही काम कर रहा है, लिखने का काम कर रहा है। ठीक है, लेकिन आपके सामने जो ये स्क्रीन दिख रहा है, ये जो स्क्रीन दिख रहा है, तो जो मैंने लिख दिया, अब होना चाहिए कि जो मैंने लिखा है वो अब रिजल्ट स्क्रीन पे दिखे। तो मॉनिटर वही काम कर रहा है ना, रिजल्ट को दिखाने का काम कर रहा है। तो ये क्या हो गया, ये हो गया आपका आउटपुट डिवाइस। आउटपुट डिवाइस वो सारे हो गए जो क्या करते हैं, आपको इंफॉर्मेशन देता है, जो आपको चाहिए वो आपको देता है। जैसे कि स्पीकर, स्पीकर का काम क्या होता है, साउंड देना, तभी तो आप स्पीकर लगाते हैं घर में, ताकि आपको आवाज़ सुनाई दे। ठीक है, लेकिन माइक्रोफोन माइक्रोफोन का क्या काम होता है, जैसे कि फोन है और फोन में हम लोग क्या करते हैं, यहाँ से हम लोग कनेक्ट करते हैं अपने कान में, क्या लगाते हैं ना, ईयरफोन। ईयरफोन लगाते हैं बात करने के लिए। तो ये क्या हो गया, इनपुट डिवाइस हो गया। क्यों, क्योंकि मेरा मकसद था ईयरफोन की हेल्प से बात करना, मेरी वॉइस दूसरे तक पहुंच सके, मोबाइल में जा सके और मोबाइल से दूसरे पर्सन को जा सके। तो इसका मकसद था आपके डेटा को लेना, तो ये इनपुट डिवाइस हो गया। माइक्रोफोन, जो हम लोग अभी माइक लगाए हुए हैं, या फिर स्कूल असेंबली में जो माइक लगा होता है, तो उसका काम, स्कूल माइक वाला क्या काम होता है, उसमें हम बोलते हैं तो हमारा जो आवाज़ है वो माइक में जाए, ये हमारा मेन मकसद होता है। तो माइक माइक हो गया या माइक्रोफोन हो गया, तो ये सब क्या हो गया, आउटपुट डिवाइस हो गया।
ठीक है। लेकिन जो चीज़ आपको चाहिए स्क्रीन पे, जो आपको चाहिए कि वो दिखे, विजिबल हो, तो वो हो गया आउटपुट। जैसे कि मॉनिटर हो गया आउटपुट डिवाइस। देखिए यहाँ सॉफ्ट कॉपी डिवाइस में मॉनिटर हो गया, और हार्ड कॉपी में प्रिंटर। प्रिंटर का काम क्या है? प्रिंटर का काम है कि वो क्या करे, आपने जो डॉक्यूमेंट दिया है प्रिंट आउट के लिए, उसको क्या करे, वो प्रिंट करके आपके सामने दे। प्रिंटर का काम तो यही है ना। आपका मकसद था कि मैं फोटो कॉपी कराने आई हूँ, मुझे प्रिंट आउट चाहिए, हार्ड कॉपी चाहिए, तो प्रिंटर वही काम कर रहा है ना। प्रिंटर हो गया आउटपुट डिवाइस। प्लॉटर, प्लॉटर भी बिल्कुल प्रिंटर की तरह ही होता है। एक तरह से आप कह सकते हैं कि प्रिंटर और प्लॉटर सेम ही होता है। प्लॉटर में क्या होता है, डॉट डॉट की हेल्प से होता है, उसमें इमेजेस ग्राफिक्स वगैरह क्या होते हैं, डॉट डॉट की हेल्प से वो प्रिंट होते हैं आपके पेज में, आपके हार्ड कॉपी में। ठीक है। तो अब आपको समझ में आ गया होगा कि इनपुट डिवाइस कौन सा है और आउटपुट डिवाइस कौन सा है। ठीक है। अब हम लोग देख लेते हैं सीपीयू। बीच का है सीपीयू। सीपीयू का जो फुल फॉर्म होता है वो सीपीयू का जो फुल फॉर्म होगा वो होगा सेंट्रल प्रोसेसिंग यूनिट। ठीक है। और इसको क्या कहते हैं, इसको कहते हैं ब्रेन ऑफ कंप्यूटर। दिमाग है, ब्रेन ऑफ कंप्यूटर। इसको ब्रेन ऑफ कंप्यूटर क्यों कहते हैं? क्योंकि सारा काम, जितना भी सिस्टम में काम होता है, और काम क्या हो सकता है, प्रोसेसिंग का मतलब प्रोसेस करना, वो कौन करता है? ये आपका सीपीयू करता है। और सीपीयू के अंदर तीन इंपॉर्टेंट पार्ट होते हैं। एक तो होता है आपका कंट्रोल यूनिट। कंट्रोल यूनिट जो क्या काम करता है, सारा डेटा को कंट्रोल करने का काम करता है, डेटा को कंट्रोल करता है। डेटा को कंट्रोल कैसे करता है? जैसे कोई डेटा आया, इनपुट के तौर पे आपने जो दिया वो डेटा आया, अब उस डेटा के साथ क्या करना है, कितने देर तक वो मेमोरी में रहेगा, कितना जल्दी उसको डिलीवर करना है, तो वो सब किस पे डिपेंड होता है? कंट्रोल यूनिट पे। इसको स्पेस कहाँ दे रहा है, मेमोरी स्पेस कितना होना चाहिए, इसका स्पीड, ये कितनी जल्दी जल्दी काम करे, इसका प्रोसेसिंग स्पीड क्या होना चाहिए, सब ये कंट्रोल यूनिट डिसाइड करता है। दूसरा हो गया ALU। इसका फुल फॉर्म होता है अर्थमेटिक लॉजिकल लॉजिकल यूनिट। ठीक है। तो देखिए अर्थमेटिक का मतलब होता है, मैथ्स में आपने पढ़ा होगा, अर्थमेटिक कहते हैं ना, अर्थमेटिक का क्वेश्चन है ये, आई नहीं होगा बीच में, कहते हैं ना अर्थमेटिक का क्वेश्चन है, इसको सॉल्व करके दिखाओ। तो अर्थमेटिक जिसमें कैलकुलेशन होता है, और कैलकुलेशन किसकी हेल्प से होता है? वो होता है प्लस, मल्टीप्ली, एडिशन, मल्टीप्लिकेशन, सब्ट्रैक्शन, डिवीजन, मॉड। ये सब क्या है? ये सब आपका कैलकुलेटिंग डिवाइस है, कैलकुलेटिंग ऑपरेटर्स है, डिवाइस नहीं ऑपरेटर है। इसकी हेल्प से हम क्या करते हैं, कैलकुलेशन करने का काम करते हैं। स्क्वायर रूट हो गया, क्यूब रूट हो गया, जितना भी टाइप का डिफरेंट डिफरेंट कैलकुलेशन आप इस ऑपरेटर की हेल्प से कर सकते हैं, वो सारा अर्थमेटिक होता है। तो ALU क्या काम करता है? अर्थमेटिक का काम करता है। और लॉजिकल, लॉजिकल का मतलब होता है जिसमें दिमाग लगता है। ठीक है। लॉजिक कहते नहीं है कि इसमें लॉजिक लगा के देखो जरूर काम कर जाएगा, या कोई पजल होता है, या फिर रिडल हो गया। तो क्या करते हैं रिडल वगैरह, रिडल मतलब पहेली, जैसे पहेली वहेली कहते हैं ना कि बूझो तो जाने, कि देखते तुम्हारे पास कितना दिमाग है, लॉजिक लगा पा रही हो कि नहीं। तो वैसे ही, तो लॉजिक जैसे कि यहाँ पे हो गया ग्रेटर देन, छोटा है कोई कितना बड़ा है, ग्रेटर देन स्मॉल, इक्वल टू, ग्रेटर देन इक्वल टू, लेस देन इक्वल टू, तो ये सब क्या हो गया? लॉजिकल यूनिट। तो ब्रेन देखिए सीपीयू के अंदर कंट्रोल यूनिट है, ये सब कंट्रोल कर रहा है। ALU है सारा प्रोसेसिंग, जितना भी मैथ से रिलेटेड हो गया, लॉजिकल हो गया, ये काम कर रहा है। और तीसरा क्या होता है? मेमोरी स्पेस, मेमोरी। ठीक है। तो मेमोरी क्या होता है? ये स्पेस के लिए होता है। अगर आपने जो भी चीज़ रिक्वेस्ट किया है, तो वो डेटा आके रहेगा ना कहीं पे। अब आपने किसी गेस्ट को बुलाया है, तो गेस्ट को बुलाने के लिए चेयर बेंच या रहने और बैठने का व्यवस्था तो आप उसको देंगे ना, कि आएगा कहाँ रहेगा, हवा में तो नहीं बैठेगा। इसके लिए ही होता है कि मेमोरी स्पेस भी दिया जाता है CPU को, ताकि डेटा क्या कर सके, वहाँ पे रह सके, और उस डेटा पे क्या हो सके, काम हो सके। तो होप कि आपको ये समझ में आया होगा। सीपीयू के अंदर देखिए मेमोरी यूनिट है, कंट्रोल यूनिट है, ALU है, तो ये पूरा मिलके सीपीयू को बनाता है। ठीक है। जैसे कि अब मेनली कंप्यूटर अब काम कैसे करता है, हाउ डज इट वर्क, हाउ डज इट वर्क, कौन, तो कंप्यूटर कैसे काम करता है। जैसे कि मैं आपको एक रियल लाइफ एग्जांपल देती हूँ। जैसे कि आपको बहुत टेस्टी सब्जी खाने का मन है, ठीक है, बहुत टेस्टी सब्जी खाने का मन है, तो आप क्या करेंगे,
सबसे पहले सोचेंगे कि अच्छा सब्जी तो खाना है लेकिन इसको बनाना भी है, तो आप जाएंगे सबसे पहले मार्केट जाएंगे और वहाँ से क्या सब्जी वब्जी खरीद के लाएंगे। मनपसंद सब्जी ताजी ताजी फ्रेश सब्जी खरीद के लेते हैं। अब उसके साथ क्या करेंगे, उसको आप साफ करेंगे, क्लीन करेंगे, उसको कट करेंगे, चॉप करेंगे, चॉप मतलब ही कटिंग करना, चॉप करेंगे। ये सब कर लिया आपने, क्लीन भी कर दिया, काट भी दिया। अब उसको आप क्या करेंगे, फ्राई, ये जो कढ़ाई हो गया, कढ़ाई पे आप उसको आप स्टोव पे चढ़ाएंगे। स्टोव पे चढ़ा के क्या करेंगे, स्टोव पे चढ़ा के आप उसको पकाएंगे। ठीक है, आप उसको पकाएंगे, जैसे सब्जी अब क्या हुआ, पकने लगा। ठीक है, इसमें से धुआं भी निकल रहा है, टेस्टी टेस्टी स्मेल भी आ रहा है। ठीक है, तो सबसे पहले जो आप मार्केट से गए लाने, क्या गए आपको, क्योंकि सब्जी टेस्टी खाना था, तो आपका इनपुट क्या था, इनपुट था आपका वेजिटेबल्स, जो कि आप मार्केट से लाएं। तो यहाँ पे कंप्यूटर के टर्म में, कंप्यूटर सिस्टम के टर्म में इनपुट क्या हो गया, जो भी आपका रिक्वेस्ट है, जो भी आपको चाहिए, जो भी इंफॉर्मेशन आपको चाहिए, जो भी डेटा आपको चाहिए, तो ये सब कंप्यूटर के टर्म में है, ये कंप्यूटर के टर्म में है। और ये मैं आपको डेली लाइफ से बता रही हूँ। तो इनपुट वेजिटेबल्स हो गया, यहाँ आपका रिक्वेस्ट, इंफॉर्मेशन, डेटा। उसके बाद बीच में, उसके बाद क्या आएगा, प्रोसेस, प्रोसेस होगा। तो यहाँ पे वेजिटेबल जो बना रहे हैं उसमें प्रोसेसिंग का काम क्या हुआ, आपने उसको कट किया है, उसको आपने वॉश किया है, आपने उसको कढ़ाई में चढ़ाया है, नमक मिर्च मसाला स्पाइसी तरीके से तेल वेल देके बना लिया है, तो ये सारा प्रोसेस हो रहा है। और यहाँ प्रोसेसिंग का काम कौन कर रहा है, सीपीयू। मैंने बताया सीपीयू क्या क्या करता है, मेमोरी यूनिट हो गया, कंट्रोल यूनिट हो गया, एएलयू हो गया। तो ये सब क्या करता है, आपके रिक्वेस्ट को देखता है, उसके अकॉर्डिंग काम स्टार्ट करता है। ठीक है, अब आपको चाहिए आउटपुट। आउटपुट में क्या मिलेगा, आपका टेस्टी टेस्टी वेजिटेबल सब्जी जो आपने बनाया है, वो आपके पैन में दिख रहा है और उसमें से धुआं निकल रहा है एकदम। तो ये आपका सब्जी रेडी हो गया। और यहाँ पे आउटपुट में क्या होगा, तो आपको जो इन्फॉर्मेशन चाहिए था उसका रिजल्ट आपको मिलेगा, रिजल्ट। तो इस तरीके से कंप्यूटर सिस्टम क्या करता है, काम करता है। और यहाँ पे एक चीज़ और देख रहे होंगे कि जो मैग्नेटिक टेप है और मैग्नेटिक डिस्क है, सीडी है, तो ये सब क्या हो जाता है, ये सब होता है सेकेंडरी डिवाइस है। जैसे कि आपको यहाँ पे दिख रहा होगा, यहाँ पे क्या देख रहे हैं, सेकेंडरी डिवाइस। तो सेकेंडरी डिवाइस क्या होता है, सेकेंडरी डिवाइस वो सारा डिवाइस होता है जो आपके डेटा को परमानेंट, परमानेंट क्या करता है, आपके पास रखता है। चाहे आपका डिवाइस काम करे ना करे, बंद हो चालू हो, उससे कोई फर्क नहीं पड़ता। जब तक आपके पास सेकेंडरी स्टोरेज डिवाइस है तब तक आपका डेटा, कहते हैं ना, सुरक्षित रहे। तो वो सुरक्षित ही है, सेफ है। ठीक है, सेकेंडरी स्टोरेज डिवाइसेस का एग्जांपल क्या है, तो मैग्नेटिक टेप है, मैग्नेटिक डिस्क है, सीडी है। ठीक है, तो ये सब, ये जो आप देख रहे हैं यहाँ पे एक टर्म लिखा हुआ है, पेरीफेरल डिवाइसेस, पेरीफेरल डिवाइसेस, तो ये क्या होता है, पेरीफेरल डिवाइसेस उस डिवाइसेस को कहते हैं जो बाहर से लगा होता है, बाहर से कनेक्ट होता है। तो जैसे कि इनपुट है, तो इनपुट में आप क्या करते हैं, कीबोर्ड कनेक्ट करते हैं, माउस कनेक्ट करते हैं, लाइट पेन, जॉयस्टिक, जॉयस्टिक ये गेम वगैरह में नेविगेशन के काम में आता है। ठीक है, और आउटपुट में देखिए, आउटपुट में आप क्या करते हैं, मॉनिटर लगा है, प्रिंटर लगा है, तो ये सब पेरीफेरल डिवाइस है जो क्या करता है, बाहर से कनेक्ट होता है सिस्टम में, जिसके लिए स्लॉट बना होता है। ठीक है, तो ये सीपीयू देखा, सीपीयू के साथ सेकेंडरी स्टोरेज डिवाइस भी लगा होता है। तो एक बार मैं आपको प्राइमरी और सेकेंडरी के बारे में डिफरेंस बता देती हूँ। एक होता है प्राइमरी स्टोरेज, प्राइमरी स्टोरेज, और एक होता है सेकेंडरी स्टोरेज। ठीक है, तो देखिए, जो आपने प्राइमरी स्टोरेज, इसका बेस्ट एग्जांपल है रैम, रैंडम एक्सेस मेमोरी। ठीक है, तो ये क्या हो गया, रैंडम एक्सेस मेमोरी। तो ये क्या होता है, इसमें बहुत कम मेमोरी स्पेस होता है, मेमोरी स्पेस जो होता है बहुत कम होता है, लेस होता है। जैसे कि कितना होता है, जैसे कि डिपेंड करता है कि कितना कॉस्टली या कितना कॉस्ट का आपके पास वो डिवाइस है। जैसे कि मैं स्टार्टिंग से बताती हूँ, जैसे कि 4 MB का भी हो सकता है, 800 MB का भी हो सकता है, 2 GB का भी हो सकता है, 8 GB का भी हो सकता है, 16 GB का भी हो सकता है, 32 GB का भी हो सकता है। मतलब इतना ही इसका कैपेसिटी अब होता है। ऐसा नहीं कि अब 100 TB आप कर दिए, नहीं, ऐसा नहीं होता है। मतलब रैम कम मेमोरी स्पेस का होता है। और इसमें जो डेटा होता है, डेटा
वो वोलाटाइल होता है। वोलाटाइल, वोलाटाइल का मतलब वो टाइम के साथ उड़ जाएगा, वैनिश हो जाएगा। वैनिश, वैनिश मतलब खत्म हो जाना, उड़ जाना। वोलाटाइल का मतलब भी गायब हो जाना। विच इज नॉट परमानेंट, विच इज नॉट फिक्स, जो कि क्या हो, टेम्पररी हो, जो परमानेंट नहीं हो, उसको कहते हैं रैम। तो ये प्राइमरी मेमोरी होता है। और ये क्या करता है, ये जल्दी आपके फास्ट एग्जीक्यूशन में हेल्प करता है, फास्ट एग्जीक्यूशन में हेल्प करता है, जिसको हम लोग कैश कहते हैं। कैश क्या होता है, कैश भी एक मेमोरी स्पेस है। और ये क्या करता है, बहुत फटाफट से आपके डेटा को प्रोसेस करता है, बहुत ज़्यादा तेज़ी से प्रोसेस करता है। और ये इसी के लिए ही बना होता है, कि ऐसा नहीं है कि आपने कोई रिक्वेस्ट मांगा और उसका प्रोसेसिंग में लग रहा है, आज मांगा कल प्रोसेस हो रहा है, प्रोसेस हो रहा है, ऐसा नहीं। आपको कोई इन्फॉर्मेशन चाहिए तो उसका रिजल्ट भी आपको तुरंत चाहिए ना। तो वो सब चीज़ कहाँ स्टोर होता है, कैश में होता है। और कैश मेमोरी में ही डेटा क्या करता है, फटाफट से मेन मेमोरी से ला के कैश में आता है, और कैश से आपके पास वो रिजल्ट आ जाता है। तो रैम हो गया प्राइमरी मेमोरी, जिसमें क्या होता है, डेटा फिक्स, डेटा अगर आप सिस्टम बंद कर देंगे या इलेक्ट्रिसिटी गुल हो गया तो डेटा भी गुल हो जाएगा, डेटा भी खत्म हो जाएगा, डेटा भी उड़ जाएगा। लेकिन ऐसा सेकेंडरी के साथ नहीं होता है। सेकेंडरी के साथ होता है, क्योंकि सेकेंडरी हमेशा फिक्स्ड मेमोरी होता है, और ये परमानेंट होता है। परमानेंट होता है, नॉन वॉलाटाइल होता है। ठीक है। इसमें जो स्पेस कैपेसिटी होता है, स्टोरेज कैपेसिटी बहुत ज़्यादा होता है, जैसे 120 जीबी देख रहे हैं, 300 जीबी, ऐसे ऐसे होता है, 1 टीबी। इसका मेमोरी कैपेसिटी बहुत ज़्यादा होता है। और अब कितना जीबी का आपको चाहिए मैग्नेटिक डिस्क या मैग्नेटिक टेप, वो पैसा पे डिपेंड करता है कि आप कितना अफोर्ड करना चाहते हैं। अफोर्ड कितना करना चाहते हैं, आपके पास ज़्यादा पैसा है तो आप 1 टीबी का खरीद सकते हैं। 1 टीबी का खरीदेंगे तो पैसा ज़्यादा लगेगा। 300 जीबी का खरीदेंगे तो उससे थोड़ा कम लगेगा। 120 जीबी का खरीदेंगे तो उससे थोड़ा कम लगेगा। जिसको हार्ड डिस्क भी कहते हैं। और हार्ड डिस्क क्या होता है, आपके कंप्यूटर के अंदर इंस्टॉल होता है, कंप्यूटर के अंदर इंस्टॉल होता है। ठीक है। आपका बाय द वे कंप्यूटर क्या हो गया, खराब हो गया, डैमेज हो गया, काम नहीं कर रहा है, तो उसको कभी भी आप बेचिएगा नहीं। बेचिएगा तो क्या होगा, भंगार में बेचिएगा, कबाड़े में बेचिएगा तो बहुत कम पैसा देगा। मतलब कंप्यूटर खराब मतलब बुरी तरह से खराब हो गया है, तो आप क्या कीजिएगा, अगर आपको भंगार में आपको बेचना ही है तो आप उसका पहले हार्ड डिस्क निकाल लीजिएगा। हार्ड डिस्क जो कि अंदर में होता है, वो आप खुद से भी नट और बोल्ट की हेल्प से खोल सकते हैं। हार्ड डिस्क निकाल के आप उसको अलग से रख सकते हैं, और नया जब कंप्यूटर खरीदेंगे या नया जो भी सिस्टम लेंगे, आप उसमें स्लॉट की हेल्प से, पेरिफेरल डिवाइस इसको कहते हैं, तो उसमें आप स्लॉट में लगाएंगे अपने नए वाले कंप्यूटर में, और सारा डेटा को आप ले सकते हैं। आपका डेटा क्या रहेगा, सुरक्षित रहेगा आपके पास वो, क्योंकि वो गायब नहीं हुआ रहता है, क्योंकि वो परमानेंट है। तो आप डेटा वहाँ से अपना ले सकते हैं, सारा अच्छा मेमोरीज आपका आपके पास ही रहेगा। ठीक है। तो उम्मीद है कि आपको ये समझ में आया होगा, मैंने जो भी आज फंडामेंटल्स ऑफ कंप्यूटर के बारे में बताया है। और इससे जो क्वेश्चंस बनते हैं, सबसे पहले तो यही बनता है, सीपीयू का फुल फॉर्म तो सेंट्रल प्रोसेसिंग यूनिट, ब्रेन ऑफ कंप्यूटर तो सीपीयू, इनपुट डिवाइस का एग्जांपल तो कीबोर्ड जो हम देते हैं, कीबोर्ड, माउस, लाइट पेन, जॉयस्टिक, ये सब इनपुट करने का काम करता है। आउटपुट डिवाइसेस का एग्जांपल तो मॉनिटर, प्रिंटर, प्लॉटर, स्पीकर, ये सब हो गया आउटपुट डिवाइसेस। सीपीयू के अंदर क्या क्या होता है, तो सीपीयू के अंदर होता है कंट्रोल यूनिट, एएलयू और मेमोरी यूनिट, और सेकेंडरी स्टोरेज भी होता है। ठीक है। मेमोरी यूनिट क्या करता है, ये स्पेस के लिए होता है। कंट्रोल यूनिट सारा कंट्रोल करता है प्रोसेसिंग का। एएलयू अर्थमेटिक लॉजिकल यूनिट होता है, इसमें सारा लॉजिकल अर्थमेटिक का ऑपरेशन परफॉर्म होता है। सेकेंडरी स्टोरेज डिवाइसेस में मैग्नेटिक टेप, मैग्नेटिक डिस्क, सीडी, ये सब किसका एग्जांपल है, सेकेंडरी स्टोरेज। सेकेंडरी मतलब कि बाद में भी आप इसको रख सकते हैं, इसलिए सेकेंडरी है वो। और प्राइमरी जो रैम जो सिस्टम के साथ रहता है, इंस्टॉल्ड उसमें रहता है। ठीक है। तो ये सब एग्जाम्पल आपसे पूछा जा सकता है, इससे सारे रिलेटेड क्वेश्चन अब आप बहुत अच्छे से कर पाएंगे। और हमेशा ये भी पूछा जाता है कि मदरबोर्ड, मदरबोर्ड में क्या होता है, मदरबोर्ड, जो मदरबोर्ड में क्या होता है, तो मदरबोर्ड में आपका होता है कंट्रोल यूनिट। ये मदरबोर्ड मतलब ही सीपीयू, आप समझ लीजिए, मदरबोर्ड मतलब ही सीपीयू। सीपीयू, अगर कभी भी मदरबोर्ड पूछे तो सीपीयू, और सीपीयू के अंदर क्या क्या है, तो मेमोरी यूनिट है, एएलयू है, कंट्रोल यूनिट है। तो ये आप इसको आंसर कर पाएंगे। इस चैनल पे और भी बहुत सारे वीडियोस डले हैं, आप उसको भी चेकआउट करें। इस चैनल पे पहली बार आए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब कर दे, वीडियो को ज़्यादा से ज़्यादा लाइक कर दे, शेयर कर दे। मैं मिलूंगी नेक्स्ट वीडियो में, टिल देन आप अपना और अपनों का ख्याल रखें। जय हिंद।